हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका म्यूटल ओपी क्लासेस में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जाएंगे मैथ्स का चैप्टर थर्ड मैट्रिक्सेस। सो गाइस, ये बिल्कुल एक बेसिक सी क्लास होगी। ये क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, बट गाइस पेशेंसली आप इस पूरी वीडियो को देखना। इसमें हम मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी अपने एमपी बोर्ड में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एनसीईआरटी, अपन उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। अपन देखेंगे कि उनको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। सो गाइस, पेशेंसली आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस, एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है, पहले अपन उसको समझते हैं। गाइस, मैट्रिक्स एक, अपन जैसा जानते हैं कि किसी एलिमेंट्स को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर जमाने की प्रोसेस को अपन मैट्रिक्स कहते हैं। सच दैट गाइस, अपने पास ये है मैट्रिक्स ऑलवेज बी इन स्क्वायर फॉर्म। ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं जिसमें अपने पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक A11, A12, A13 डॉट 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 एंड A21, A23 एंड डॉट डॉट। गाइस, इसमें रो और कॉलम होती है। यहाँ पर कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। सो गाइस, इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है ये। रो में अपने पास ये आर इस तरीके से जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टली, तो ये रो होती है। हॉरिजॉन्टली हमेशा रो होती है। एंड जो कॉलम होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड, मीन्स जो नीचे की तरफ जाता है, फ्रॉम अप टू डाउन, इसको अपन कॉलम कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर कंसेप्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किस ऑर्डर का है, उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम से है, इसका पता अपने को चलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। तो गाइस, इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स रो इनटू कॉलम। हमेशा रो पहली रहेगी और फिर कॉलम नेक्स्ट रहेगा। अब सपोज कीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है ए। इसमें अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रो है, 3 रो, 1 2 3, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। गाइस, इसी के ऊपर अपन एक बेसिक सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। इसमें अपने को है ना एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि A इज इक्वल टू A i j 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा। मीन्स इसमें 2 कॉलम्स रहेगी, 2 रो रहेगी। रो क्या होता है, ये ऐसे चलने वाली, इसको अपन रो कहते हैं। तो 2 रो एंड 3 कॉलम्स रहेंगे अपने पास। तो 2 रो बनाते हैं पहले, तो अपन A11 एंड 3 कॉलम्स रहेंगे, A12 एंड A13, लाइक दैट A21, A22, A23। गाइस, ये हो गया अपना मैट्रिक्स क्रिएट। अब यहाँ पर अपने को सिंपली सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है कि आई की जगह 1 है, इसकी जगह 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू द 1। अब इसमें रो कितनी अपने पास, 2 रो है, तो ये हो गया 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है। तो वाई से 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें अपने को ये 1 और ये 1 कैसे, आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 डाला और यहाँ पर 1 डाला, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। एंड जब यहाँ पर अपन 1 डालेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 पुट करेंगे तो 2 - 3 इज -1। देन 2 2 जा 4 -1 इज 3। देन 2 2 जा 4 - 2 इज 2। देन नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 - 3 इज 1। सो गाइस, ये अपना मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 3 का। आई होप गाइस कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स में समझना है कि एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो गाइस, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास रो इज इक्वल टू कॉलम, मीन्स जितनी रो है उतने कॉलम भी होना जरूरी है, तभी वो एक स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स बनेगा। तो गाइस, अपन देखते हैं, अब यहाँ पर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है विच इज स्क्वायर एंड वी हैव एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, ट्रेसेस। व्हाट इज द ट्रेसेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को अपन कहते हैं ट्रेसेस, डिनोटेड बाय टी। सो गाइस, ये ट्रेसेस का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ये ट्रेसेस को निकालने का तरीका होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट का सम को ही अपन ट्रेसेस कहते हैं, दैट इज 1 + 5 + 9। तो इसमें अपने पास कितना हो गया, 15। ये हो गया अपना ट्रेसेस। आई होप गाइस कि आपको ट्रेसेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो गाइस, अब अपन आगे चलते हैं, मैट्रिक्स का अलजेब्रा देखेंगे अपन के। उसमें अपन कैसे दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। सो गाइस, लेट्स सी दैट। पहले अपन देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो गाइस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, लेट्स से दैट वी हैव अ मैट्रिक्स
2 1 2 एंड 3 2 1। अब इन दो मैट्रिक्स को अपने को प्लस करना है, 2 3 1 एंड 2 3 2। गाइस एक बात अपने को ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्सेस तभी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी प्लस और माइनस नहीं हो सकते। गाइस इस बात का ध्यान अपने को रखना है। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है, 2 रो है, तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ये भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब गाइस सिंपली एडिशन में अपने को करना कुछ भी नहीं है। सभी एलिमेंट को अलग अलग अपने अपने नाइबरहुड, अपने अपने वर्टिकल वाले से उसको ऐड कर दीजिए। अब जैसे 2 है, 2 डायरेक्ट इससे ऐड होएगा, तो 2 + 2 गिव्स यू 4। देन 1 + 3 इज 4। देन 2 + 1 इज 3। 3 4 5, 2 और 3 5, और 2 और 1 3। सो गाइस ये सिंपल है अपना एडिशन। आई होप गाइस आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में अपने को करना क्या है कि जैसे किसी भी कांस्टेंट को अपने को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि किसी भी के कांस्टेंट को अपने को ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये के है, इसको इस ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो ये सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं अपन कैसे, कि जैसे कि ये के है और अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट इज के, 2 के, 3 के एंड 4 के। और गाइस जब अपन ये मैट्रिक्स में अंदर चला जाता है तो अपन इसको बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक के 1 2 3 4 लाइक दैट। सो गाइस आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। ये अपने को आगे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइजेज जो है अपनी सारी एक्सरसाइज, उसमें अपने को मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सो ऑन, ये अपने को यही चीज़ें करनी है गाइस। अपने को ये छोटी सी प्रॉपर्टीज है जो कि अपने को याद होनी चाहिए। गाइस मल्टीप्लिकेशन में अपने पास एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन है, के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, सो विच गिव्स अस के टाइम्स ऑफ ए एंड देन प्लस के टाइम्स ऑफ बी। तो गाइस अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अब ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अगर दोनों का एडिशन और उसको फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो वो अलग अलग हो सकती है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। गाइस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर किसी कांस्टेंट को अपन दो मैट्रिक्स में अपने को मल्टीप्लाई करना है तो वो पार्शियली पहले इसके साथ होएगा एंड देन इसके साथ। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइस अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद एनी कांस्टेंट, ये चीज़ अपन ने देखी थी। अब गाइस अब अपने को पढ़ना है कि दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो गाइस इसमें सबसे पहले अब जैसे कि अपने पास ए मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन, जिसमें एम रो है एंड एन कॉलम्स है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है अपने को बी मैट्रिक्स से, जिसका एन रो है एंड पी कॉलम है। तो गाइस इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के में जितने कॉलम हैं उतनी ही रो सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए, तभी जाके किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। गाइस ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। हैशटैग कंसेप्ट इज अ किंग, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कंसेप्ट इज अ किंग। अगर आपके कंसेप्ट से क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, चाहे फिर वो कैसा ही क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, अपन सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करना है अपने को, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल हो, तब जाके ही अपने को जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स सी मिलेगा अपने को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, वो एम क्रॉस पी का मिलेगा। उसमें एम रो रहेगी और पी कॉलम्स रहेगी। ठीक है गाइस, और इसको अपन सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू अभी सोल्व करेंगे। मैं आपको अभी समझा दूंगा ये चीज। सो गाइस ये अपने पास एक क्वेश्चन है, दैट इज ए इज इक्वल टू 2 4 1 5, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और बी भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब गाइस मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, कि द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोस ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स। तो गाइस यहाँ पर ये है ना। अब गाइस इसमें अपने को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, रो बाई कॉलम मेथड से। तो अपने को एक ऐसा एक बनानी है, एक टेबल टाइप। ये बिल्कुल बेसिक है गाइस, जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस से अच्छे से वो डायरेक्टली कर सकता है, रो बाई कॉलम करके, रो बाई कॉलम करके। सो गाइस यहाँ पर अपने को यहाँ पर रो लिखनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यहाँ लिखाएगी क्या, दैट इज 2 4 एंड 1 5। यहाँ पर क्या लिखाना है, रो। और यहाँ पर क्या लिखाएगी, कॉलम्स, काई की कॉलम्स ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज 3 एंड 5 एंड 2 एंड, सॉरी गाइस यहाँ पे अपने को कॉलम्स लिखनी है, दैट इज 3 2 एंड यहाँ पर लिखना है अपने को 5 1। ये इसको अपन कहते हैं रो कॉलम मेथड। रो कॉलम मेथड से सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6
प्लस 4 टू ज़ा 8। सिमिलरली 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 टू ज़ा 10। नेक्स्ट 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो गाइस ये जो मिला अपने को, ये पूरा का पूरा अपने को एक मैट्रिक्स मिल गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्रॉस बी मिला है अपने को। क्या? 8 और 6 9 10 11 12 13 14, दैट इज 14 14 13 एंड 10। सो गाइस ये है अपने रो कॉलम मेथड एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं रो बाई कॉलम से। 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा 8 गिव्स यू 14। देन रो बाई कॉलम 5 1 जा 5 5 टू जा 10 एंड 4 1 जा 4 गिव्स यू 14। देन 1 और 5 को अपन करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 5 टू जा 10 गिव्स 13। रो बाई कॉलम 5 1 जा 5 प्लस 5 1 जा 5 गिव्स यू 10। गाइस ये अपनी मेथड है। अगर किसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो वो डायरेक्टली कर सकता है, वरना अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई भी मैट्रिक्स में कहीं पे डाउट हो, तो वो इस मेथड का यूज़ करके उसको सोल्व कर सके। हालांकि टाइम लगेगा बट गाइस आपका आंसर सही आएगा एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ गाइस, और एक बात और आप ध्यान रख लेना इसमें कि इन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू द बी ए। इन जनरली, जनरली तो ए क्रॉस बी शुड नॉट बी इक्वल टू द बी क्रॉस ए। यूँ अपन नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, जैसे कि 2 इंटू 1 करो या फिर 1 इंटू 2 करो, आंसर तो अपना 2 ही आना है। तो गाइस इट इज़ नॉट अन सिंपल न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन बट इट इज़ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दैट इज़ वाई हियर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू द बी ए। यहाँ पर जनरली जनरली ऐसा कभी नहीं होने वाला है जनरली में। बाकी कुछ हालांकि ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें अपने को ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल जाए, वो कुछ रेयर केसेस होते हैं गाइस। बट इन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू द बी ए। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होगी गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड और एग्जाम में मैं जो भी आपको इसमें कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट आपके लगने वाले एग्जाम में। अगर आपने इसको समझ लिया इन सब चीज़ों को, देन आई बेट दैट यू विल नेवर फेल इन द एग्जामिनेशन गाइस। सो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, यहाँ पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली एक इट इज़ डिनोटेड बाय द, किसी मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा दो या फिर किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्लैश लगा दो, ए डैश जिसको अपन कहते हैं। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब अब जो रो है उसको कॉलम बनाना है। सिंपली जो रो है उसको कॉलम बनाना है, ये हो जाएगा अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। गाइस अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 2 1 एंड 4 2 1। ये अपना एक मैट्रिक्स है। अब इसका अपने को ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया आपको, रो को कॉलम बनाना है। तो ये क्या है अपने पास रो, इसको क्या बना देंगे अपन कॉलम। ये हो जाएगा 1 2 1। देन इस ये रो है, इसको कॉलम बना दो 3 2 1। देन ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे अगेन 4 2 1। सो गाइस ये अपना आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गाइस नेक्स्ट आता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ए ट्रांसपोज का अपन वापस से ट्रांसपोज ले रहा है, जैसे कि ये ए ट्रांसपोज है। अब इसका अपन वापस से ट्रांसपोज ले लेंगे तो अपने को वापस से ये चीज़ मिल जाएगी। इस रो को कॉलम बनाना है तो ये बन जाएगा 1 3 4 देन 2 2 2 देन 1 1 1। ये देखिएगा इससे क्या बन गया, ये इक्वल टू ए ही तो आ गया। सो ए ट्रांसपोज का जब किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है और उसका वापस अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो अपने को हमेशा वो ए मैट्रिक्स ही देगा। देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देन ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा। ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये अपने को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस में आता है कि वो दो मैट्रिक्स दे देंगे अपने को और उनका बताएंगे कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो गाइस ये अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ए माइनस बी को सोल्व करेंगे पहले, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का या एल एच एस सोल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद आर एच एस सोल्व करेंगे अपन कि ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेके दोनों को माइनस करेंगे तो गाइस अपने को दोनों आंसर सेम मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है के ए ट्रांसपोज। के कॉन्स्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा और सिर्फ ए का ट्रांसपोज रह जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है अपने पास ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड गाइस अपन जब इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये प्रॉपर्टीज भी इसकी समझ में आ गई होगी। सो गाइस अपना मैट्रिक्स का ये लास्ट कंसेप्ट और बच रहा है, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है जहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब किसी एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए अपने को जिसका अपन ट्रांसपोज लेंगे तो अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाएगा वापस से। अब जैसे कि अपने पास ये एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे अपन। सो लेट्स सी दैट गाइस इसका ट्रांसपोज लेने पर अपने पास क्या आता है।
जब अपन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अपने को मिलेगा √3 2 3। रो को कॉलम बनाना है 2 - 1.5 - 1, नेक्स्ट 3 - 1 - 1। सी दैट गाइस, ये अपने पास ये ए है और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है ये, तो अपने पास सेम टू सेम वैल्यूज आ गई है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक है, आप इसको ट्रिक मानिए या फिर हाँ इसको आप ट्रिक ही मान लीजिए। एक ट्रिक है, जब अपन इस डायगोनल एलिमेंट सारे कैंसिल कर देंगे तो अपने को यहाँ पर ये देखिए, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज है। आया गाइस समझ में कुछ? मीन्स डायगोनल एलिमेंट को कैंसिल करे बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। ये हो गया सिमेट्रिक। ये किसी दो मैट्रिक्सेस को पहचानने का तरीका है, किस तरीके से अपन पहचानेंगे। उनके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी आसपास के एलिमेंट्स है वो अपने आप में मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। अब गाइस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए। अब ये अपने पास एक मैट्रिक्स है ऐसा, अब इस मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेने पर क्या आता है, लेट्स सी दैट गाइस, कि क्या आता है अपने पास 0 1 एंड -2। नेक्स्ट है अपने पास -1 0 एंड 3, देन 2 -3 एंड 0। इसको अपन अगेन देखेंगे, जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 1 - 2, देन -1 0 3 2 -3 एंड 0। सी दैट गाइस, ये अपने पास है -a इक्वल्स टू द -a, ये -a आ गया। दैट इज वाई दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को जब अपन सारे को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास बीच आसपास के एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव मिरर इमेज मिलेंगे। जैसे कि ये 1 है तो इसका -1 मिलेगा, ये 2 है इसका -2, 3 - 3। ये एक दूसरे में नेगेटिव साइंस होंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन डिफरेंट रहेगा, और यहाँ पर अपने पास सिमेट्रिक में मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और साइन भी सेम रहेगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। एंड गाइस अब अपने पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं एग्जामिनेशन के। सो गाइस मैं अब इसके बाद एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 95+ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इन द एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन। सो गाइस बिल्कुल आप घबराइए मत, अपने को पढ़ाई करनी है और इन 45 डेज में एमपी को बताना है कि कैसी भी कंडीशन से, कैसी भी पेंडेमिक कंडीशन से हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है और अपने को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है गाइस। सो प्लीज बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन and do not lose hope. Stay safe, stay at home. Thank you so much guys. Like and subscribe it my channel.